the economy that is completely based on AI. It is going to change the complete landscape of the world, and that is the next oil of 21st century. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त और इस टाइम पे ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एआई के आने से काफ़ी जो एडवांसमेंट हो रही है ग्लोबली। हर 10 से 15 दिन के बाद कोई ना कोई एक नया टूल लॉन्च होता है जो लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस चीज़ में अडॉप्ट करें और कैसे अडॉप्ट करें। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें। मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के लिए, तबिंदा इस्लाम, CEO ऑफ अरफा क्रीम ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आज के पॉडकास्ट के लिए। You're always welcome. थैंक यू। तो अ, जितने भी ये लोग देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं जी। इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, इस पॉडकास्ट से उनका जो स्किल्स है वो अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, उनकी जो स्किल सेट है एआई के अंदर वो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं है एआई के बारे में, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं एआई के बारे में। बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम आप लोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा सदका जारी है, क्योंकि इससे आप लोग किसी भी बच्चे की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली एक डायरेक्शन दे एग्जैक्टली सकते हैं, एक ऐसे उम्मीद दे सकते हैं। एज फार एज एआई इज़ कंसर्न, तो 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो इंटेलिजेंस। हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई, स्टीम इंजन से लेके इलेक्ट्रिसिटी और फिर आईटी और उसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक पूरे का पूरा जो वर्क प्लेस स्ट्रक्चर है और जो एक पूरी रिफॉर्म होनी है इंडस्ट्री की, वो एआई की बेसिस पे होनी है। और दिस सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ आईटी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पाकिस्तान में रहते हुए ये कहते हैं कि चैट जीपीटी इज़ एआई। एक एक बेसिक एक नाइव बंदा जो है वो बिल्कुल उसे जो बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसे यही पता है कि शायद चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यस, इट इज़ वन ऑफ द टूल्स ऑफ एआई। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्कूल लेवल से, ग्रास रूट लेवल से एआई की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दें और उसमें हम जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें एआई का ब्लेंड ऐड करते जाएं, तो इट कैन ब्रिंग सच अ हार्मनी इन द इकोनॉमी एंड द ओवरऑल सोशल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री के जो हम अभी मेरे ख्याल में इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये वैसे ही एक सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, ये वैसे ही एक सब्जेक्ट है जैसे मैथ है। सो इस सब्जेक्ट पे ग्रिप किस तरह होगी हमारी जब हम बिल्कुल 1 2 3 करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक लेवल। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक है स्टूडेंट और एक है प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एआई को अडॉप्ट करना है अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एक करियर स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि वो किस तरह से अडॉप्ट करें और वो कहाँ से ऐसी ट्रेनिंग लें जो बेसिक से उनको स्टार्ट करें, और प्रोफेशनल्स को अपना एआई के अंदर जो वो फील्ड चूज़ करके वो अपना काम कर रहे हैं वो एआई को किस तरह से रेलिवेंट बनाएं अपने काम के अंदर। अच्छा उमान भाई, मैं आपसे ना 3 स्टेक होल्डर्स की बात करूँगी हाँ। इस वक़्त पे। हाँ। एक स्टेक होल्डर है हमारा स्टूडेंट, एक स्टेक होल्डर है प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं अभी एग्जैक्टली करंटली। एक स्टेक होल्डर है हमारा कंपनी का ओनर, ओके जो हमारे एग्जिस्टिंग मिलेनियल्स हैं। एग्जैक्टली ठीक है। जहाँ पे अब ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, ये अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं एआई को? हमारे पास 5 साल है। 5 साल। उन 5 साल के अंदर हम लोगों ने अगर इसकी अडॉप्शन ना की, तो मेरे ख्याल में कि हम लोग फिर वही एक रोंदू वाला जो स्टाइल है कि नहीं फलाना हमसे बाजी ले गया, उसकी नौकरी क्यों रह गई, हमारी क्यों चली गई, वो वाली सारी चीज़ें। कोई कंपनी आगे जेन ज़ी की क्यों चली गई, मिलेनियल की कंपनी पीछे क्यों रह गई। और अभी हम देख रहे हैं वो चीज़ कि कैसे जेन ज़ी बेस्ड ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं वो आगे जा रही हैं, फास्ट ग्रोथ कर रही हैं बिकॉज ऑफ मोर इनोवेशन एंड स्पीड। और मिलेनियल्स थोड़ा थोड़ा जो है वो क्योंकि वो एडॉप्शन नहीं कर रहे आईटी की। अच्छा।
अच्छा, अब इन 3 स्टेक होल्डर्स पे हम एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट को 22 साल तक अपनी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। अच्छा। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं ये वाली बात इस वजह से कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल हिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन 4 साल की, अगर उस बच्चे ने 22 साल की उम्र तक वो तालीम हासिल ना की और वो किसी और तरह की डायरेक्शन में लग गया कि मैं डॉलर कमाने लग जाऊं, जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली का बर्डन अपने सर पे उठाने लग जाऊं, अर्ली उसने वो सब चीज़ें करना शुरू कर दी। सो हमें भी पता है, दोनों को ये चीज़ पता है कि अर्ली मनी ऑलवेज लीड्स यू टुवर्ड्स बैड थिंग। अच्छा, वो कैसे है कि किसी के पास भी अगर $1,000, $5,000 10-12 साल की उम्र में अगर आ जाता है और अगर उस बच्चे की डायरेक्शन या सुपरविजन नहीं है, सो मनी ब्रिंग्स पावर विद इट। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जो पावर है, पावर डायरेक्टली कोरिलेटेड, पता है किस बहुत चीज से? जल्दी अगर पावर मिल जाए तो वो काफी अर्ली पावर। तो पावर चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, पावर डायरेक्टली कोरिलेटेड है करप्शन से। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, तो हमारा वो बच्चा किधर जाएगा और किधर जा रहा है, हम देख रहे हैं ये चीज़ कि ये जो एक जेनजी ट्रेंड चला था इन्फ्लुएंसर्स का और ये सारे टिकटॉक स्टार्स का और ये सारी चीज़ें क्या क्या रहा है अभी। तो हमें ये वाली चीज़ों में नहीं लेके आना अपने बच्चों को। हमें इन बच्चों को डायरेक्शन देनी है कि बेटा जी आप 4 साल कम से कम एक्सपर्ट लेवल स्किल सीखो, किसी भी स्किल के ना एक्सपर्ट बन जाओ 4 साल तक। अच्छा, वो कहाँ से ऐसे कहीं से भी बन जाए। ओके। देखिए, अभी आपके पास बहुत से इस तरह के मूक्स अवेलेबल हैं। ओके। ठीक है, मूक्स मतलब जैसे एडेक्स है, कोर्सेरा है और ये यूडेमी। ओके। ठीक है, सो These डिफरेंट are मूक्स the हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। Okay. यूट्यूब है, अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर। चलो YouTube मैं तो आपको सबके ये भी लिए बता देती हूँ कि हम भी 2 तरह की क्वालिफिकेशंस देते हैं, एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है और एक नेशनल क्वालिफिकेशन है। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में 16 महीने की जर्नी है जो हम लोग दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और वेब डेवलपमेंट की। अच्छा। दोनों की, लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक। जिसने सीखना आ जाओ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 1 महीने के बाद तुम गुरु बन जाओ। तो आपको मास्टरी चाहिए और मास्टरी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और परसिस्टेंट रहना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो चाहे कोई भी स्टूडेंट है, मैट्रिक कर लिया उसने, अब मैट्रिक करने के बाद कम से कम 4 साल तक अपने आप को उस एक स्किल का मास्टर बनाए। मास्टर कहाँ से बनाए? मूक्स के थ्रू ट्रेनिंग ले ले, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में चला जाए, हमारे पास आ जाए, हम उसको ट्रेन कर देते हैं। गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें से सीख ले। लेकिन ये ना कहे कि किसी ने मुझे सही नहीं करवाया और किसी की वजह से मेरी कामयाबी नहीं हुई। डोंट ब्लेम पीपल, इट्स अ लूजर माइंडसेट। ठीक है, सो स्टूडेंट को क्या करना है? अपने आप को पहले 2 साल स्किल देगा, अगले 2 साल इंटर्नशिप करेगा और प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट पे काम करेगा। फिर होगा क्या, ये जब जर्नी हम स्टूडेंट की देखेंगे ना, सो लेट्स सपोज आई एम द स्टूडेंट और मैंने मैट्रिक कर ली है। अब मैं 2 साल सिर्फ और सिर्फ AI सीखूंगी। अब जब मैंने AI सीख ली तो AI से पहले मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं कोई उससे मैथ या अपने लॉजिक पे काम करने के लिए चलो वेब डेवलपमेंट की या कोडिंग की कोई क्लास जो है वो भी ले लूँ। तो 2 साल मुझे उस चीज़ में हो जाएंगे। जब आपने सीख लिया, अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेशक किसी कंपनी में इंटर्नशिप करो, नहीं मिलती तो अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूट्यूब की हेल्प लो या किसी मेंटोर का हाथ पकड़ लो कि भाई मुझे सिखाओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। उसमें पैसा आपकी ड्राइव नहीं होना चाहिए। आपने ये नहीं कहना कि मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपने आप को बना सकूँ। नो, अभी सिर्फ लर्नेड प्रोफेशनल के तौर पे आगे जाना है आपने। 4 साल में जब आपने ये सीख लिया तो अब आपके हाथ में सर्टिफिकेट किस चीज़ का है कि आई एम द मास्टर ऑफ AI। जब इसके साथ आपकी कंपनी में मैं आऊँगी नौकरी के लिए, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँगी कि इंस्टेड ऑफ दैट रटा रटाया ऐसे कि माई सेल्फ इज ताबिंदा और मैं जो हूँ, मेरे 2 बहन भाई हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ और एक वो जो बेसिक मैंने यहाँ पे 3 साल काम किया है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं आपसे कहूँगी जी मेरा नाम ताबिंदा है और ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, आप ये देखें, एंड दैट्स हाउ इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर कंपनी। जो सेकंड आपके पास रिसोर्स आएगा जो अपना प्रोजेक्ट दिखाएगा आपको टेंजिबल, तो आप उसको हायर करेंगे या आप उसको हायर करेंगे कि जिसको जो आके आपको एक ऐसे रटा रटाया सुना रहा है? डेफिनेटली जिसके पास प्रोडक्ट है, जो चीज बनी बनाई आपको दिखा रहा है। फिर आपका सवाल डिफरेंट होगा, आप उससे पूछेंगे भाई अब बताओ ये कैसे बनाया, ऐसे ही
ठीक है, ये आपने ही बनाया, आपका तरीका ही बदल जाएगा और बिल्कुल आप ऐसे। उस रिसोर्स को सबसे ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स आपकी कंपनी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ऑलरेडी प्रोडक्ट वो बिल्ड कर चुका है बना और वो चुका है। ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके पास स्किल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन जिन चीज़ों की कमी आजकल रिसोर्सेज में होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बीइंग एन एम्प्लॉयर मुझे वो मिल जाएगा बना बिल्कुल, बनाया, बिल्कुल। और उस बच्चे ने खुद मेहनत दैट्स की ग्रेट। होगी। अगर आप ये चीज़ ये ट्रेनिंग में हो रहा है तो यस, ये तो बहुत एंड दिस इज ज़बरदस्त चीज़ है। हैपनिंग। देखिए, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ एक वो स्केल जो हम कर रहे हैं, ओके, अल्फा क्रीम में जो हम चीज़ बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें हम ये नहीं कहते कि नहीं जी हम बहुत ही अच्छा, हुँ, बहुत ही अच्छे रिसोर्स, बच्चे की अपनी कोशिश, बच्चे ने खुद जिसने बनना है ना उसने बन जाना है, वो मेहनत करनी वो पड़ेगी। मेहनत करेगा। बिल्कुल आप आपने पाथ बताना है और उसके बाद चलना हमने उसमें। डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल। उम्मीद देनी है, हुँ, हुनर देना है। तो यही यूथ बल जो है पाकिस्तान का, ये यूथ रॉकेट में कन्वर्ट होगा। ओके। तो पहला स्टेक होल्डर हमारा इस कितने तरीके परसेंट से, ये स्टूडेंट्स हैं जो यूथ है वो इसको अडॉप्ट कर सकती है? क्या कोई स्टैट्स हैं आपके पास देखिए इसके? मेरे पास 2023 से लेके 2024 तक का जो ट्रेसर स्टडी है, हुँ, वो कहती है कि 16,000 एलुमनाई जो अरफा करीम ने ट्रेन किया, हुँ। उसमें से 72% बच्चे प्लेस्ड हैं। अच्छा, प्लेस्ड का मतलब है जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या वो किसी जगह जॉब नौकरी कर कर रहे रहे हैं। हैं। ओके। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी बिग नंबर, बिलीव मी, इट्स अ बिग नंबर। हुँ, जब हम बात करते हैं इस साल की 2025 की, नाउ हुँ। दिस इज द ईयर ऑफ इनोवेशन ओके। प्योरली, हुँ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बहुत से बच्चों के देखे हैं। तो हुँ, 100 में से 2 ऐसे होते हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी ऑडियंस का। हुँ, पायलट होता है जब आप किसी भी नई चीज़ को लेके आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने यही वाला जो आपको मैं बता रही हूँ कि 2 साल का पूरा एक एआई का, वेब डेवलपमेंट का, साइबर सिक्योरिटी का पाथवे दे दिया है बच्चे को। हुँ, अब ये बच्चों पे है कि बच्चे वो पाथवे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ऑनलाइन सीखने हैं, ऑनलाइन सीख लो, ऑन कैंपस सीखना है, ऑन कैंपस सीख लो, हमसे सीखना है, हमसे सीख लो, हमसे नहीं सीखना किसी और से सीख लो, हुँ, लेकिन सीखो। हुँ, ये बात है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टेक होल्डर पे। दूसरा स्टेक होल्डर था प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल ने अगर एआई सीखना है और अगर नहीं सीखा तो क्या होगा? हुँ। अगर आपने अर्ली एडॉप्शन ऑफ एआई ना की तो यू विल लूज योर जॉब, ओके, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज, क्योंकि ये तो चल रहा है कि एआई के आने से तो और काफ़ी अभी हम जॉब्स थोड़ी देर पहले ये बात कर बिल्कुल रहे थे ऐसे ही है। कि माय ब्रदर इन लॉ ही इज इन जर्मनी, हुँ, एंड बिलीव मी इन हिज कंपनी ही हैड मोर देन 100-200 एम्प्लॉइज, और उनमें सिर्फ 4 लोग रह गए उस कंपनी में, बिकॉज़ ऑफ एआई। only because of the implementation and deployment of the AI tools that the company has done. ये तो बहुत And ह्यूज नंबर है it's जो a डिक्रीज़। huge number. It's a huge number. And this is going to happen in Pakistan. So हमें ready रहना है इस नहीं, चीज़ ये के तो लिए। हो रहा है अब बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ स्टैट्स वगैरह जो जॉब्स की हैं वो ऑलरेडी डिक्लाइन कम है, हाँ, यस, डिक्लाइन हो रही डिक्लाइन है हो इस रही है। चीज़। और जो तीसरा स्टेक होल्डर है हमारा, वो है मिलीनियल सेठ, जिसकी कंपनी है, हुँ, पुरानी बनाई हुई है। ओके, तो पुराने डब्बे बना रहे हैं हम। हाँ। अब पुराने जो डब्बे बनाने सर्विसेज़ वाले बेस है वो तो मेरे ख़्याल से ख़त्म होने वाला है। खत्म तकरीबन हो चुका है। ओके, हर आपको तो सॉफ्टवेयर्स बने बनाए एआई दे रहा है, हाँ, तो आप फिर कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं, बिल्कुल या ऐसे आप ही। कहाँ पे अपनी जिंदगी लगा रहे हैं? एजेंटिक एआई ने तो वो सब एजेंटिक कुछ एआई ने ख़त्म तो कर दी। आपकी जिंदगी आसान कर दी। हाँ, आपकी कस्टमर सर्विस एआई बेस्ड हो गई, हुँ, आपके बीपीओज एआई बेस हो गई। एआई बेस्ड हो गए, आप सर्विसेज तो सारे का सारा शिफ्ट हो गया एआई के थ्रू, हुँ। किसी और ट्रांसफॉर्मेशन पे चला अब तो गया। मेरे ख़्याल से ये कोडिंग भी जो है वो एआई के थ्रू कर रहे कर्सर हैं, एआई जो कर रहे आ हैं, रहा है, यस। वो आपको पूरी-पूरी एप्लीकेशन आपके कोड लिख के दे रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज़ बग भी आ रहा है उसमें वो भी आपको फिक्स करके देखिए दे रहा है। मैं तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें डिस्क्लोज करना ही नहीं चाह रही, हुँ, पब्लिकली जब होगा तब बताएंगे कि ओके। व्हाट वी आर नहीं, अप नहीं टू। मेरा ख़्याल है कि आपको करना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि एआई करने क्या वाला है और मेरा ख़्याल है कि ये अगले 5 साल बहुत ज़्यादा आप बता रही हैं, ये अगले 1 डेढ़ साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली बहुत हैं। ज्यादा चीजें चेंज होने वाली है, और मैं वही कह रही हूँ ना कि ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल है, हुँ, जहाँ पे कंपनी 6-6 लाख 8-8 लाख किराया दे रही हैं और सब चीजें कर रही है, ये सारी चीजें जो है ना ये एक कमरे तक महदूद हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ ये बताएँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई 10 से 15 दिन के बाद एक नया एआई टूल आया होता है। लोग कन्फ्यूज़ हैं कि वो किसको अडॉप्ट करें, किसको ना करें। देखिए अभी तो मुझे लगता है करंट सिनेरियो में अगर आप चैट जीपीटी ही अंडरस्टैंड कर लें, इट्स अ ग्रेट टूल एक्चुअली, ओके। और इट्स अ ग्रेट एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड। हुँ, क्योंकि देखिए 77% पॉपुलेशन तो हमारे मुल्क की वो है ना बच्चों की, एग्ज़ैक्टली। जो बच्चों को अभी तक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हुँ,
जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं और आप अभी इस पॉडकास्ट में, वो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ओके। जो हाई स्कूल कर रहे हैं, जो शहरों में बैठ के हम्म, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से कोई ना कोई हुनर सीख रहे हैं। हम्म, हम लोग तो जो फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें तो हम जाते हैं दूर दराज इलाकों में, देहातों में, चोलिस्तान, झारखंड, अच्छा। करक और दलाजाक, इस तरह के इलाकों में हम जाते हैं। जब उन इलाकों में जाके हम काम करते हैं तो वहाँ पे तो बच्चे के लिए चैट जीपीटी जन्नत है, जादू है ओके। कि आप ये कर क्या रहे, ये हो कैसे रहा, इट्स अ मैजिक। अच्छा। सो उधर से स्टार्ट करें, हम्म, चैट जीपीटी से, और आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन दें, अवेयरनेस दें, सेंसिटाइजेशन के बाद। मेरा ख्याल है कि चैट जीपीटी ही आपको और वो असिस्ट कर सकता है कि अब आप ये करें, ये यस, वाला टूल यूज़ हाँ, करें, इस तरह से आप इसको राइट राइट अडॉप्ट यूज कर करें। सकते हैं। यस, वो हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि एक मिसाल थी कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो गलत इस्तेमाल करते हैं। हम्म, तो देखिए, छुरी भी गलत ही इस्तेमाल भी तो होती है ना, हम्म, उसका सही इस्तेमाल भी सही है। इस्तेमाल भी। तो इसी तरह आप जीपीटी का भी सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को, जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, सबको ये बताना है कि दैट इज़ अ ब्लेसिंग ऑन अस। आपको इस पे सीखना चाहिए बेसिक से, बिल्कुल। और अच्छा, फिर आगे। आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीज़ होनी चाहिए? जैसे मैं अभी बात करता हूँ चाइना की। जी। कुछ महीने पहले देखें तो उसने एक डीप सीक अपना एक हम्म, चैटबॉट, एक ये चैट जीपीटी के अकॉर्डिंगली उसने अपना लॉन्च किया, जी और जिसकी वजह से एनवीडिया की जो मार्केट है वो नीचे गिर जी गई, क्रैश कर गई थी। जी। तो चाइना जो है वो अब एआई के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट कर रहा है। इवन उसने 6 साल के बच्चे को भी एआई को अडॉप्ट करने के लिए उसने काफ़ी एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम किए। हम्म। तो डू यू थिंक कि अभी हमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि अर्ली एज पे ही एआई को अडॉप्ट करने के लिए लोग रेडी हों? देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो हम वो शार्क जो इंटरनेट नहीं आने देती उसको पकड़े, बिल्कुल। कि उस शार्क के आगे हाथ जोड़े हम्म, कि पहले ये वाले मसले हल होने दो, उसके बाद अगली बात करें। और जैसे मैं पहले बात कर रही हूँ, डीप सीक और चैट जीपीटी, हम्म, इनकी केस स्टडीज हमारे सामने, वी ऑल नो कि हम्म, हाउ डीप सीक एंटर्ड द मार्केट। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, फिर भी ओपन एआई इज लीडिंग द मार्केट, वो डेफिनेटली उसके पास ट्रेनिंग है, उस एआई ने काफ़ी ट्रेनिंग एंड ले ली है। बिलियंस ऑफ बजट हैज बीन एग्जैक्टली। इन्वेस्टेड ऑन इट, राइट? लेकिन अगर एज कंपेयर टू प्राइस देखा जाए और उसकी जो चीज़ें देखी जाए, वो जी, डीप सीक ने आके उसको काफ़ी हिट किया है, उसकी एग्जैक्टली, मार्केट को यस, गिराया है, हाँ। और एनवीडिया उससे हिट हुआ। हम्म। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर जो है वो चाइना ही हो रहा है। इस अभी बारे भी में क्या? चाइना ही है। हाँ। देखिए, सुपर पावर की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, और एआई को उसके साथ रिलेट करते हैं सुपर पावर के साथ, चाइना इस वक्त सुपर पावर है। हम्म। चाइना में इस वक्त आपकी डार्क फैक्ट्रीज चल रही हैं, ओके। जहाँ पर बिजली नहीं है, हम्म। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कौन बना रहा है? रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, सो ये वाले जो सारे काम हो रहे हैं आपके, ये सारे काम कौन कर रहा है और ये कैसे हो रहे हैं? सो अपने आप को आपने हम्म। डिक्लेयर कर दिया जिधर के हम सुपर पावर हैं, तो हम्म। वहीं से आप रिसेशन पे आना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ ओके। लाइफ साइकिल ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली। हम्म। सूरज आता है, पीक पे जाता है, नीचे फिर आ, जवाल होता है, जैसे चला हम जाता है। यूएस पे आया। हमारी जिंदगी ऐसे ही है ना, कि हम भी मेच्योरिटी पे आते हैं, मेच्योरिटी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा, और उसके बाद डेथ। ऐसे ही। सो द लाइफ साइकिल एक्चुअली डिक्टेट्स अस, टेल्स अस कि जब किसी भी कंट्री का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का अरूज, या किसी भी इंसान का अरूज आ जाएगा ना, जब वो डिक्लेयर कर देगा कि हम जी पीक पे हैं, हम हैं, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो है ना, ये नीचे ही आएगी चीज़। तो करना क्या चाहिए, और दैट इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना, कि चाइना इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द सुपर पावर, एग्जैक्टली। बट वी ऑल नो कि हु इज़ द कंट्री दैट इज़ रनिंग द इकोनॉमीज ऑफ सो मैनी अदर कंट्रीज। बिल्कुल ऐसे ही। तो और हमें वो आहिस्ता सीखना आहिस्ता चाहिए। सारे कंट्रीज उसकी तरफ ही जा रहे हैं। जा रहे हैं, ठीक। और जा देखिए, आप ई कॉमर्स को देख लें, हम्म। आप एजुकेशन को देख लें, आप पिक अप वन इंडस्ट्री, और जो उस पे बताएं कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या क्या है, वहाँ का एक बच्चा जो उसका सोचने का अंदाज है, स्कूल गोइंग बच्चा, और जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे का सोचने का अंदाज है, देयर इज़ अ ह्यूज 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 डिफरेंस। सो हमें क्या करना है, हमें लेवरेज करना है, उस मुल्क को देखना है। हम निकल आए हैं इंडिया पाकिस्तान से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। के कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन करना है। आप
उन मुल्कों के साथ करें, ताकि आप बेंचमार्किंग तो अच्छी सेट करें ना, और फिर आहिस्ता 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 वहाँ पे पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश अच्छा, करें। एआई हमारी इकोनॉमी में कितना इफेक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा। देखिए, आपका द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इन फैक्ट द प्रेजेंट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन एआई. ओके। And if we talk about the innovation in the companies, so innovation is always the nucleus of the companies that grow. तो वो सब कुछ इसी से पॉसिबल है. सही। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमी अभी जो काम कर रही हैं और आगे आने वाले वक्त में कौन सी इकोनॉमी बेस्ट रहेगी इस चीज़ के लिए? अच्छा, ये वाली चीज़ तो हम सबको पता है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज और गोल्ड बेस्ड इकोनॉमीज हैं, ठीक है, और जिनकी बेसिस पे ये पूरी हमारा जो सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो, इट्स ऑल वर्किंग ऑन इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑयल. The next big economy is the gig economy, and the economy that is completely based on AI. AI. Yes. Okay. It is going to change the complete landscape of the world, and that is the next oil of 21st century. This is the oil economy. Okay. जिसको रिप्लेस करेगा आपका AI. तो अगला जो ऑयल है ना, तेल है हमारा वो AI है. अच्छा, उसकी बेसिस पे 21st सेंचुरी का ऑयल AI है, आसान लफ्जों में. बिल्कुल। और जो इसको अडॉप्ट कर गया और वो जो ले गया, जिसने वो AI सीख लिया ना, तो वो ही रहेगा, वही चाहे रहेगा। वो कंपनी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. सही। अच्छा, एक और चीज़ है जो ऑडियंस की तरफ से मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो उनके माइंड में होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है एआई के अंदर। इसका जब नाम सुनते हैं ना, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और ये कोई ऐसी चीज़ है एआई की हमें पता नहीं चल रही। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बेसिक लेवल पे, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बड़ा ना एक मज़ेदार वाक़या है. जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों की ज़ुबान समझनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। और उनसे अगर ज़ुबान नहीं भी आती तो उनसे बिहेव कैसे करना है, वो हम तरीके उनके सीखते हैं. इसी तरह जब हमने एक नया दोस्त बनाना है, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो डीप सीक है, कोई भी हमारा टूल है एआई का जिससे हमने बात करनी है, तो उससे कैसे बात करनी है, वो तरीका, वो सलीका, वो जेस्टर हमें आना चाहिए. उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं. हाउ टू टॉक टू योर फ्रेंड. ठीक है। अब वो तरीका सीखना बहुत आसान है. अब तो चैट जीपीटी खुद, आपको ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल हैं चैट जीपीटी के, आप गूगल से निकालें. सो ब्लूप्रिंट्स ऑफ चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट्स, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है. आप सीखने वाले बने और अपना लेंस चेंज कर लें, तो आपको हर चीज़ मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी। सही। अच्छा, अगर मैं बात करूं एआई की, लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि एआई यूज़ कहाँ पे हो रहा है और किस तरह से यूज़ करना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि एआई को यूज़ किधर करना है। देखिए, एआई तो आपकी हर चीज़ में यूज़ होगा ना. हाँ। आप ये, हम कहते हैं मैथ कहाँ पे इस्तेमाल होगा. मैथ इज़ एवरीवेयर. आइदर यू टॉक अबाउट बिजनेस, यू टॉक अबाउट सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, जिस चीज़ की आप बात करेंगे वहाँ पे मैथ है. तो इसी तरह एआई इज़ एवरीवेयर एंड एआई विल बी एवरीवेयर. अच्छा। चाहे वो आपके बिजनेसेस की इंटीग्रेशन है सिस्टम्स के साथ, चाहे वो आपकी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो आपके डिप्लॉयमेंट है कोई सॉफ्टवेयर्स की, कुछ भी है, एआई विल बी एवरीवेयर. चाहे वो आपकी मार्केटिंग है, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो आपकी कंटेंट क्रिएशन है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपके हेल्थ टेक है, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पर, चाहे वो आपके कस्टमर सर्विसेज है, एआई विल बी एवरीवेयर एंड इट इज़ एवरीवेयर. बेहतरीन। अभी कोई ऐसी चीज़ आप ऐड करना चाहें ऑडियंस के लिए? सो ऑडियंस के लिए तो मैं अभी सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ. जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपके पास मौका इस वक्त अवेलेबल है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुली, उनसे फ़ायदा उठाएं, और इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग योर मोबाइल और ये रील्स और शॉर्ट्स की एडिक्शन से बाहर आएं और अपने लिए कुछ करने की कोशिश करें. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पीपल. यस, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करें, उनके साथ बातचीत करें, आपके सोशल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ साथ अपने आप को बिल्ड करें. उनसे उम्मीद ना रखें कि वो आपको बनाएंगे. ऑलवेज बिलीव इन अल्लाह. Allah Ta'ala is the superpower. We all should firmly believe and have a very strong faith
और ईमान हमारा इतना तगड़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं है जो मेरे लिए कुछ कर सकता है। ऐसे तो बच्चे को सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना है और फिर अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने तो बड़ी इस तरह की जो केस स्टडीज़ हैं और सक्सेस स्टोरीज़ हैं देखी हैं, जहाँ पे आप सेल्फलेस होके चलें, मेहनत करें। और जब हम बात करते हैं कुरान पाक की, तो कुरान पाक में भी तो यही चीज़ है कि मैन गेट्स व्हाटएवर ही स्ट्राइव्स फॉर, कि वही नहीं लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करे। कोशिश करते रहे, आप रिजिलियंट रहे। पाकिस्तानी बच्चे का डीएनए इतना तगड़ा है, हम बेबाक, न डर, ऐसे बहादुर लोग हैं ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एक जो हमारे पास ब्लेस्ड चीज़ें हैं, हम उसको डायरेक्शन के बगैर चलाई जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं। तो अपनी मंजिल आइडेंटिफाई करें और उसके पीछे फिर दौड़ लगाएं। पहला तो ये सबक है जो बच्चों को देना चाहते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और उनको गुरु के तौर पे आप कंसिडर करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, बड़े बहन भाई हैं, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, प्लीज़ उनको अपने हाथ से ना जाने दें। क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी जड़ों के साथ कनेक्टेड रहती हैं। अपनी रूट्स आप छोड़ देंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। आई होप के ऑडियंस इस चीज़ में काफ़ी इसमें से पॉजिटिव चीज़ें लेकर उसके ऊपर काम करेंगे, अप स्केल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।